नमस्कार साथियों, हमारे चैनल 18 अध्याय में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना बेईमानी है, क्योंकि असली किस्मत तो आपके खुद के हाथों में होती है। किस्मत की सबसे बड़ी आदत यही है कि जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। खुशकिस्मत वही होते हैं जो किसी के लिए खास बनने की चाह रखते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है। इसलिए जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। आपकी कमियों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ उनका फायदा उठाना जानते हैं। आजकल सच बोलना तो दूर की बात है, सच सुनना भी किसी को पसंद नहीं। दुनिया में सुख ऐसी चीज है जो अमीरी भी नहीं खरीद सकती। जिंदगी का एक उसूल है, जो छोड़ जाए उसे भुला दो। जिंदगी में वही इंसान रोता है जो दूसरों को रुलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जीवन उसी का सुधरता है जो आंख बंद होने से पहले अपनी आंख खोल लेता है। चापलूसी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमान भी एक ऐसा गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं आ सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस अंतर इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें। समझदार बुजुर्ग की मौत एक बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख होने के समान होती है। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। जिंदगी के हर किरदार को निभाना आसान नहीं, लेकिन याद रखिए, कुछ रिश्ते निभाने के लिए हमें खुद को तोड़ना पड़ता है। आपकी जिंदगी की मुश्किलों से मिलने वाला अनुभव आपको दुनिया का कोई टीचर नहीं दे पाएगा। हर गम और सितम ने मुझे नया हौसला दिया। जो मुझे मिटाने की कोशिश करते हैं वही मुझे मजबूत बनाते हैं। किसी भी इंसान पर पूरा भरोसा करना सीखिए, वह इंसान आपको भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी करके अपना काम निकालते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाश, खुद अच्छे बनो। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। सुकून तभी मिलता है जब धोखा खाने के बावजूद आप धोखा नहीं देते। खुशियों में सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं। याद रखिए, जीवन में चुनौतियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। मजाक वही है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखाना मजाक नहीं होता। जीवन में यह 6 नीतियां अपनाने से आप हमेशा खुश रहेंगे। प्रार्थना करने से पहले विश्वास करो, बोलने से पहले सुनो, खर्च करने से पहले कमाओ, लिखने से पहले सोचो, हार मानने से पहले कोशिश करो, मरने से पहले जिंदगी जियो। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। महंगे जूते वही खरीदते हैं जिनके भाग्य में चलना कम होता है। आपका नजरिया ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। जब जिंदगी को आंखों से देखोगे तो कुछ करीब के लोग बहुत दूर नजर आएंगे। लोगों पर भरोसा करते वक्त सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे नजर आते हैं। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। जीवन के संघर्षों से जो सीख मिलती है वह किसी स्कूल में नहीं मिल सकती। वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और पकड़ने वाला दोनों जिंदगी भर याद रहते हैं। प्यार की कद्र वही करते हैं जिन्हें प्यार मिलता है, लेकिन सच यह है कि जिनको प्यार की कद्र होती है उन्हें अक्सर कोई प्यार नहीं करता। दुनिया में ऐसे लोगों को मत तलाश जो अच्छे हों, खुद अच्छे बनो। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। सुकून तब मिलता है जब धोखा खाने के बावजूद भी आप किसी को धोखा नहीं देते। इसलिए याद रखिए, रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं। हर एक संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, और यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता।
मैंने अनुभव से सीखा है कि जो लोग बहुत मीठे होते हैं वे अंदर से सड़े हो सकते हैं। संबंध और पानी का महत्व समान है, वे बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक होते हैं। दुनिया में 4 चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जीवन पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों, हर पल हंसते रहना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। हर इंसान की गहराई में कहीं ना कहीं खराब होता है, जैसे समुद्र के गहरे पानी में होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। रिश्ते और सफलता की परिभाषा बदल जाती है जब आप खुद पर ध्यान देते हैं। अगर आप दूसरों की चिंता करते रहते हैं तो आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए खुद पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी कोशिशें पूरी रखो और फैसले खुद करो, क्योंकि खुद से बेहतर आपको कोई नहीं समझता। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, बस अपने दिल और जज्बातों में स्थिरता रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं। खुद की काबिलियत पर काम करने से ही आप सफलता पा सकते हैं। सफलता की शुरुआत एक सोच से होती है, और जब सोच लिया कि सफल होना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जीवन की यात्रा में आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। रिश्तों को निभाने में सावधानी बरत, क्योंकि कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और पूरी जिंदगी गांठ बांधने में ही गुजर जाती है। जीवन में एक ऐसा साथी जरूर होना चाहिए जो आपको सही गलत का फर्क समझा सके। सच्चाई यह है कि दुनिया आपको तभी चाहती है जब आपका वक्त अच्छा होता है। बीते कल से शिकवा करना बेकार है, क्योंकि असल दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाए रखना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत पास आने से मिठास में खटास आ जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति इंसानियत होती है, जो निशुल्क मिलती है। इसलिए जहां भी इंसानियत दिखाने का मौका मिले उसे मत छोड़िए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। याद रखें, मुश्किलें किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही जीवन की असली मिठास का आनंद लेता है। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों के कहने पर अपनी कहानी नहीं लिखनी चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर ध्यान दें और याद रखें कि सफलता का पहला उपहार खुद की काबिलियत पर काम करना है। सफलता के लिए मेहनत और शिद्दत जरूरी है, और यह समझना भी आवश्यक है कि दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को खोना नहीं चाहिए। जीवन में समय और समझ का सही उपयोग करना जरूरी है। जो समय बीत गया उसे लेकर शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाएं। रिश्तों में उम्मीदें नहीं बल्कि समझदारी रखनी चाहिए। अगर आप सही इंसान का इंतजार कर रहे हैं तो वह इंतजार आपको एक ना एक दिन फल देगा, क्योंकि रात गुजरने के बाद एक नया दिन जरूर आता है, और उसी तरह जिंदगी में भी उजाला जरूर होता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करो, क्योंकि आप भी जवान हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। बुजुर्गों का अनुभव और उनके जीवन की समझ हमारी जिंदगी को सही दिशा दिखा सकती है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, और जब बात पता लग जाती है तो उछलते हैं लोग। इस दुनिया में किसी के सामने अपने दिल की बात खोलने से पहले सोचो, क्योंकि लोग अक्सर आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। रिश्ते और दोस्ती का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम दिल से किसी को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया उन्हें कभी नहीं भूलता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है,
बल्कि उस सफर में हम कैसे चलते हैं यह भी मायने रखता है। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट बिखर जाए। सब्र और सहनशीलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम अंदर से टूटने लगे तो खुद को संभालें और खुद पर भरोसा रखें। रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते? क्या हो जाएगा अगर आप अकेले पड़ गए? अच्छा ही होगा कि आप अकेले चलना सीख गए। इंसान मदद का सिर्फ एक बार हाथ बढ़ाएगा, लेकिन एहसान 100 बार जताएगा। मदद करने का असली मकसद किसी को सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उसे एहसान के बोझ तले दबाना। लोग न जाने क्यों अकेलेपन से भागते हैं, अकेले रहने को डरते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि झुंड की जरूरत तो भेड़ियों को पड़ती है, शेर तो अकेले ही राज करते हैं। अगर खुद की तुलना आप भेड़ों से करते हैं तो भीड़ का साथ जरूर मिलेगा, लेकिन अफसोस पहचान छीन जाएगी। खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी अलग पहचान बनाना जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी हर दिन इज्जत की नीलामी होती है, उनके खास लोगों के बीच, और अगले दिन वही लोग उनके साथ खड़े होते हैं। अगर बुरे वक्त पर, बुरे हालातों में किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो मुस्कुराइए, क्योंकि उसने आपको वीर बनने का एक खूबसूरत मौका दिया है। सलाह सस्ती है, हर जगह मिलेगी, लेकिन साथ बहुत कीमती है। सच्चे और मजबूत साथी ही जीवन के कठिन समय में सहारा बनते हैं। अकेला पढ़ने और अकेले रहने में फर्क है। एक मजबूरी है तो दूसरी मजबूती। अकेले रहने से आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। झूठे साथ का क्या करोगे जो अपने हैं ही नहीं, उन्हें कैसे अपने साथ करोगे? दिल से निभाई जाती है मोहब्बत, और अगर किसी के दिल में जगह नहीं है तो उसे जबरदस्ती अपने पास नहीं रखा जा सकता। कई लोग साथ छूटने के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और कुछ चांद की तरह निखर जाते हैं। हर मुश्किल घड़ी एक नए अवसर का जन्म देती है। बेहतर में एक बेहतरीन की तलाश कुछ इसी तरह होती है। कीमत तो हर चीज की होती है, लेकिन हर चीज कीमती नहीं होती। जिसने अकेले रहना सीख लिया, जिसने अकेले जीना सीख लिया, वह इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा। अच्छे समय और बुरे समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त बताएगा कि दूसरों की वास्तविकता क्या है। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। इसलिए कठिन समय में जो सच्चे मित्र बनकर साथ खड़े रहे, वे ही असली होते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। रिश्तों की मिठास को बनाए रखने के लिए सच्चाई और समर्पण जरूरी है। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। जीवन में हार मानने से पहले हमेशा एक और कोशिश की जा सकती है। मुस्कुराहट सबके लिए होती है और आंसू किसी खास के लिए। इसलिए सही लोगों को चुनें और उनके साथ अपनी जिंदगी बांटें। झूठे दिलासे देने वाले लोग सच्चाई बोलने वालों से कहीं ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए सच्चाई से जीना और सच बोलना ही बेहतर है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। सच्ची मदद करने से ही हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। अपनी सच्चाई और धैर्य से ही जिंदगी में स्थिरता आ सकती है। धोखे की खासियत यही है जनाब, ये विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। इसलिए जीवन में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ सीखते वक्त, भोजन करते वक्त, व्यापार करते वक्त शर्म को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। यही सही रास्ता है खुद को बेहतर बनाने का। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए खुद को सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार रखना चाहिए। तरक्की इतनी हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख सुन सकते हैं और पास बैठे अपनों की तकलीफ ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। इसलिए रिश्तों का सही से निर्वहन करना चाहिए। बिना किसी जिद के नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लग है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे।
कितने शौक से लोग बात करना छोड़ देते हैं, जैसे सदियों से उनके ऊपर कोई बोझ थे। हम सूरज के साथ रहकर भी अदब नहीं भूला जाता, लेकिन जुगनू का साथ पाकर लोग मगरूर हो जाते हैं। किसी के छोड़ जाने से मत रोना, बल्कि ऐसा वक्त ले आओ कि वह खुद नए नए बहाने बनाकर मिलने आए। बुरे दिन कितने अच्छे होते हैं, यह सिखा देते हैं कि अपने कैसे होते हैं। सलाह हारे हुए की तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। जिंदगी में अक्सर वहां से कुछ नहीं मिलता जहां से उम्मीदें भरपूर होती हैं। कभी कभी इंसान को वहां से सहारा मिल जाता है जहां से कोई उम्मीद ना हो। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना। यहां कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं है। रिश्ते और रिश्तों में फर्क होता है। कभी भावनाओं में जरूरत होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। धोखेबाज नहीं हूं साहब, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, पहला अहम और दूसरा वहम। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते सब कुछ छोड़ देना, पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना। लोगों को चीजें दो तरह से समझ में आती हैं, शौक से या फिर खौफ से, सादगी से। महंगा कोई गहना नहीं है शायद, इसलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहनशीलता नहीं, बल्कि मूर्खता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। जरा दिलों में झांकना सीखिए। यहाँ हर फोन में पासवर्ड है। मत बनिए खुदा किसी के वास्ते, बस आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। सम्मान बहुत बाद में मिलता है, पहले दुनिया से अपमान लिया जाता है। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वह तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आती है। जो कभी ना भर पाए ऐसा भी एक घाव है, जी हाँ, उसका नाम लगाव है। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति को नष्ट करने का अधिकार कभी ना दें। कुछ नहीं कहती हाथों की लकीरें, खुद बनानी पड़ती हैं बिगड़ी तकदीरें। जब रिश्ते जरूरत के हो तो याद भी जरूरत के वक्त ही आ है। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों का टूट जाना ही अच्छा है जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना, जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय समय देखती है। गलत फहमियां के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर ही टिकी है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से ही अपने थे। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वह इंसान जिसका किसी ने साथ न दिया हो। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। ये कलयुग है, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला। सच बोलता है, वक्त इंसान को वह बना देता है जो वह कभी था ही नहीं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में बिजी होता है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे कोई चीज हो या फिर कोई रिश्ता। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं।
बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है ना। घमंड में रहो न गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन बातों का चुभन जिंदगी भर का। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते वे कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है। इसलिए इन दोनों चीजों पर घमंड ना करें। सही निर्णय के लिए किसी की अनुमति का इंतजार ना करें। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती है जब अपनी जिंदगी के कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए। जिस किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं ही दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मकसद छुपा होता है। इंसान हालातों से नहीं फितरत से जुदा होते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कदर न करे तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं, अगर समझ ना सकी दुनिया मुझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। सबको शौक है दरारों में झांकने का, दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं। कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। घर जाकर जब बच्चों को खाना खिलाया होगा, बच्चों को क्या मालूम बाप ने किस हाल में कमाया होगा। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को नियंत्रित करना बल है और खुद को नियंत्रित करना वास्तविक शक्ति। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। पहला, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। दूसरा, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरा, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। और चौथा, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आश में जीवन बर्बाद करता है। गीता में लिखा है, डरना यहां किसी इंसान या भगवान से नहीं होता। ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्म से डरो, माफ करना तो दूर, ये तुम्हारी हालत देखेगा तक नहीं। कब आकर ये तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नरक का रास्ता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नई हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। तो जुए और षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार ही क्यों ना अपनी पूरी ताकत झोंक दे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है।
हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वह एक अवसर है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नए दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है, सीखना, उत्तरदायित्व लेना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य होता है वह जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है, न कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते, हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के साथ सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साया में ही छिपना पड़ेगा। अजीब दुनिया है यार, जिसके लिए हमदर्दी करो आखिर में वही बेईमानी करता है। आप किसी के साथ 100 उपकार करो और उसके बाद एक गलती कर दो, फिर वह लोग आपके सारे उपकार भूल जाएंगे और आपकी एक गलती याद रखेंगे। विश्वास ना हो तो करके देख लो। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। दांव खाली गया तो लुट जाओगे और लग गया तो लूट लाओगे। बहुत सारे लोग टाल मटोल से इतना प्यार करते हैं कि वह जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। जिस इंसान में अहंकार ने वास किया उस इंसान का नाश होना निश्चित है। जब शत्रु तुम्हारी प्रगति से भयभीत हो जाए तो समझ लो उसी क्षण तुम्हारी जीत हो गई। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बात करेगा। ना जाने यह कौन सा दौर है, यहाँ इंसान तो खामोश है मगर ऑनलाइन बहुत शोर है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त। क्योंकि उम्र चाहे जितनी भी हो, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, वफादार, मददगार और दिल के साफ। बाकी दोगले और चापलूस तो सब जगह फिट हो जाते हैं। यह बात कितनी सच है कि आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है। यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है यदि आप इसका प्रयोग सही नहीं करेंगे। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। यकीन और उम्मीद अपने लक्ष्य को आसान नहीं, उसे संभव बनाते हैं। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीद पर है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। टोकने से चील रुका नहीं करते। किसी घटिया इंसान के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति को ना खोए। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल या अन्य ही घटते हों। कभी कभी व्यक्तित्व की भी जांच करवाना चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत भी घट रही हो। मतलबी युग चल रहा है, इसलिए यह विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान कहता है कि पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा कहता है कुछ कर तू तो मैं आऊं। मत भागो, किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो। आएगा वही वापस लौटकर भी खुद को जरा कामयाब तो होने दो। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, इसे संतुष्टि से ग्रहण करें। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो। चाहे वह अपना हो या फिर अपनों का पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। अनुभव कहता है जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते, वहां चुप रहना ही बेहतर है। आलस्य एक ऐसी कब्र है जिसमें हजारों अवसर और सपने
हर दिन दफन किए जाते हैं। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से निकल गया। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए। मुसीबत में पिता की राय और हर सुबह माँ के हाथ की चाय दूर जाने के बाद बहुत याद आती है। कल की चिंता में अपनी आज की हंसी और खुशियों को मत खोना। धोखा करने वाला रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता। इन 3 चीजों से हमेशा दूर रहे, अहंकार, गुस्सा और झूठ। कठिनाइयों में साहसी बने रहे। जीत की संभावनाएं अक्सर मुश्किलों के पार ही होती हैं। जिन्हें पता होता है कि वह हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वे दुख बहुत देते हैं। बदलते लोग। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। कृष्ण कहते हैं, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती। धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की यह एक अलग खूबी है कि वह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातें अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथा, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। और 5वां, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन
और हंसता हुआ चेहरा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीत सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतनी ही निराशा देगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो सबसे पहले अपनी क्षमता भूल जाता है। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद ही आपके पास आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा। अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे। कम से कम दूसरों का नुकसान न करें। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे या साथ की जरूरत नहीं होती, पागल दिल और जिद्दी जज्बात की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में देखने को बहुत कुछ है, उनमें सुधारने को बहुत कुछ है। लम्हा तो यूं ही कट जाएगा अगर दूसरों में खामियां देखते रह गए, क्योंकि कमियां तो तुम में भी बहुत कुछ है। दूसरों पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। अगर कर लिया खुद की काबिलियत पर काम तो समझ लेना यही सफलता का पहला उपहार होगा। सफलता चाहते हो, अगर सफल शख्सियत चाहते हो, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता बेहतर में भी बेहतरीन की तलाश करती है। खुद को निखारने लगोगे तो लंबा वक्त भी फीका लगेगा। अगर दूसरों को निहारने लगोगे तो मिला हुआ मौका भी तीखा लगेगा। जहां से शुरू किया था वहीं के होकर रह जाओगे ना, तो कुछ अब तक पाया था ना, आगे भी कुछ पाओगे। शिद्दत से की हुई मेहनत और गौर से सुधारी हुई शख्सियत 100% सफलता दिलाती है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। अजीब सौदागर है यह वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहाँ। यहाँ तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वह कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोल हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म।
इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछलते हैं। लोग किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। लोग मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। रिश्ते सजाने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी कमजोरी समझ लिया। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पांव पकड़कर गिड़गिड़ा है। लोग बिगड़े वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। रिश्ते और रास्ते के बीच में एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। अपने पसंदीदा रिश्तों को संभाल लेना दोस्तों, अगर खो गए तो कल भी ढूंढ नहीं पाएगा। सीख लो गलत फहमियां को नजरअंदाज करना, अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह दो भेंट दी हो, साथ और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस वह चाहिए जो केयर और रेस्पेक्ट करें। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है। लोग अच्छे तो बहुत मिलते हैं, कम वक्त सच्चे कम मिलते हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अब नाराज किसी से नहीं होना है, बस नजरअंदाज करके जीना है। ऐसे ही नहीं बन जाते। गैरों से गहरे रिश्ते कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होगा। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, समझने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है। उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। यह उम्र बीत गई पर समझ नहीं आया, जिनसे मोहब्बत होती है वह कदर क्यों नहीं करते। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है,
लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रह जाते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। 2 पल साथ बिताने से कहां चलता है आजकल का प्यार, वर्षों तक 1 महीने में मिटा के जिस्म की प्यास। मुंह फेर लेते हैं लोग बात करने के लिए, वक्त और शब्द नहीं बल्कि मन होना चाहिए। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।